प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें सुंदर सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु, और एक दिन प्रभु अपने खाते में जोड़ दिया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हमें लीड कीजिए, हमें अगुवाई कीजिए, आपका उपस्थिति को दीजिए। जितने भी ऑनलाइन देखेंगे तरह दादा से छोटे से लेकर बड़े तक सभी के जीवन में आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका कृपा होने पाए। इस नेट को भी आपके नियंत्रण में रखना। मैं अपने आपको भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। मुझ में होकर बातें कर पवित्र आत्मा, तो मुझे लीड कर, तुम्हारा गुरु और तुम्हारा टीचर बन। अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारी आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक दूसरे को गाएंगे, उसका स्तुति, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय के गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो,
परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, उसका महिमा करें, उसका जय जयकार करें, उसका तारीफ करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। आइए और गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे, क्योंकि वही हमारा सृष्टि करता है। प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता। सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज आसु, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता। ओ प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा शीत राजन, ओ प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मानकर राजा शीत राजन, हृदयर तुम्हें दया सागर, हृदयर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन, तुमरी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन, दया कर जीशु राजा दिय दर्शन, पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। वो सृष्टि करता है, वो चंगाई दाता है, इसलिए उसका महिमा करें, उसका प्रशंसा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो ही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा परमेश्वर है। आइए और गीतों के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसका तारीफ करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ग्लोरी महिमा, ग्लोरी महिमा, ग्लोरी महिमा। बन्दना घेनिया में आसीछु,
प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु तुम चरणे प्रभु जीशु तुम चरणे प्रभु जीशु वंदना घेनी आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु मैं राजा मन कर राजा मैं प्रभु मन कर प्रभु मैं राजा मन कर राजा मैं प्रभु मन कर प्रभु तुम चरणे प्रभु जीशु तुम चरणे प्रभु जीशु वंदना घेनी आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु तुम्हें पथ सत्य जीवन तुम्हें अनादिर अनंत तुम्हें पथ सत्य जीवन तुम्हें अनादिर अनंत तुम चरणे प्रभु जीशु तुम चरणे प्रभु जीशु वंदना घेनी आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु तुम्हें जगतर सृष्टि करता तुम्हें मानवर मुक्तिदाता तुम्हें जगतर सृष्टि करता तुम्हें मानवर मुक्तिदाता तुम चरणे प्रभु जीशु तुम चरणे प्रभु जीशु वंदना घेनी आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु वंदना घेनिया में आसीचु प्रभु स्तुतेरा भेटी नहीं आसीचु परमेश्वर के नाम का स्तुति हो परमेश्वर के नाम का महिमा परमेश्वर में आराधना में अगुवाई किया इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का नाम का स्तुति हो प्रभु का नाम का महिमा आइए हम वचन की ओर जाएंगे तो आज का ध्यान का विषय है आज का टॉपिक है कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए 10 सीढ़ियां 10 स्टेप जिसके बारे में जिक्र करेंगे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार में प्रवेश करने के लिए 10 स्टेप के बारे में आज चिंता करेंगे 10 स्टेप के जरिए हम जाएंगे 10 स्टेप को फॉलो करेंगे 10 सीढ़ी को अगर चढ़ेंगे तो हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो आइए हम एक वचन को निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय को अगर निकालेंगे वहां अगर 6 पद को पढ़ाई करेंगे वचन क्या कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 6 पद कहता है यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता यानी स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता उस द्वार में कोई प्रवेश कर नहीं पाता। अगर हम 10 को पढ़ाई 10 का अगर 9 पद को पढ़ाई करेंगे पहले यूहन्ना का सुसमाचार का पत्री 10 अध्याय और उसका 9 पद लिखता है द्वार मैं हूं यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और
भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं ही हूं, मेरे अंदर ही, मेरे द्वारा ही तुम प्रवेश करने पाओगे। इधर उधर से जाओगे तो तुम चोर और डाकू कहलाओगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ही वो द्वार है, यीशु मसीह ही वो मार्ग है, उसके द्वारा ही उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन वो स्टेप क्या है, वो सीढ़ी क्या है, कौन सा स्टेप देके हम जाएंगे तो हम उस द्वार से प्रवेश होकर हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, लिखता है यूहन्ना 10 अध्याय उसका 1 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। द्वार से ही हमें प्रवेश करना है, इधर से उधर से हमें प्रवेश नहीं करना। मेरे प्रियो, जो इधर से सोचता है कि शॉर्टकट अपनाता है, मैं इधर से जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, उधर से जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, मुझसे होकर ही जाना पड़ेगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह से ही होकर जाने पड़ेगा, वचन से ही हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था और वही वचन मनुष्य के बीच में आकर क्या क्या डेरा किया। अगर पढ़ाई करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद को अगर देखेंगे, लिखता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर ने यीशु मसीह ही द्वार है और वो स्टेप यीशु मसीह है और सीढ़ी यीशु मसीह ही। अगर हम पहला यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय, यूहन्ना का पत्री, सुसमाचार का पत्री, यूहन्ना का पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 51 को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है फिर उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तो मेरे प्रियो, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें 10 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। आज हम 3 स्टेपों के बारे में जिक्र करेंगे। 3 स्टेप, 3 सीढ़ियां के बारे में हम चिंता करेंगे। पहला स्टेप अगर हम निकालेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 24 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय अगर उसका 24 पद को पढ़ाई करेंगे, दिखता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मनुष्य से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या बोलता है? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यह पहला सीढ़ी है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वचन को विश्वास करता है, उसका आज्ञा को जो पालन करता है, उसका वचन को जो विश्वास करता है, यीशु मसीह ही प्रभु है। यह पहला सीढ़ी है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह उद्धार करता है। और हम देखते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है, इसका जो नींव है, कि जो यीशु मसीह को विश्वास करेगा, अपने मुखों से अंगीकार करेगा, हृदय में विश्वास करेगा कि यही मेरा उद्धार करता है, ये मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा है, अपने अपने पापों के लिए क्या करेगा? खेदित होगा। जिस प्रकार पतरस जब प्रचार कर रहा था, 3000 से ज्यादा लोग थे, बड़ा सा भीड़ था, और जब पतरस का प्रचार को सुने तो 3000 लोगों का मन छिद गया, उनका हृदय छिद गया, और लोगों ने बोले, हे भाइयों, हमको क्या करना पड़ेगा? तब हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम 2 अध्याय को अगर निकालेंगे, 2 अध्याय और उसका 38 को पढ़ाई करेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पहला सीढ़ी है मेरे प्रियो, यीशु मसीह को विश्वास करना है, परमेश्वर का वचन को विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह, उसको विश्वास करना है और अपने अपने पापों के क्षमा के लिए,
बपतिस्मा लेना है, तब पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। यह पहला सीढ़ी है, पहला नींव है। इसी से ही हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। यह पहला सीढ़ी को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे प्रियो। इसीलिए यूहन्ना 5:24 में कहता है, यूहन्ना 5:24 में कहता है, हम जब पढ़ाई कर रहे थे अभी, लिखता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश करने का मतलब क्या? अनंत जीवन में प्रवेश करना, स्वर्ग में प्रवेश करना। उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्रियो। तो स्वर्ग में जाने के लिए पहला सीढ़ी है उसका वचन को विश्वास करना है। जो पहला जो बैकग्राउंड है, पहला नींव है, जो उसको हमें पहले पालन करना पड़ेगा। हमें अपने अपने पापों के लिए मन फिराना है, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का दान, नए जन्म का अनुभव होना है मेरे प्रियो। ये पहला सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी है मेरे प्रियो, दूसरा सीढ़ी, अगर हम पहला यूहन्ना 3:14 को पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना 3:14, पहला यूहन्ना का पत्री 3:14 कहता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। लिखता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। मेरे प्रियो, कौन है भाई? मेरे प्रियो, जो कलीसिया में हम बिलोंग करते हैं, जो कलीसिया में आसपास पड़ोसी में रहते हैं, ये हमारा भाई बहन है। इनसे प्रेम रखना है। तो अपना पड़ोसी से आत्मतुल्य प्रेम रखना है। लिखता, जो अपना भाई से प्रेम नहीं रखेगा तो ये द्वार में प्रवेश करने नहीं पाएगा, उस स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाएगा मेरे प्रियो। वो भाई जैसे भी रहेगा, नीचा रहेगा, ऊंचा रहेगा, धनी रहेगा, गरीब रहेगा, कोई भी परिस्थिति में रहे, लेकिन एक दूसरे का साथ प्रेम में हमें बंधे रहना चाहिए। एक दूसरे को हमें प्रेम करना चाहिए। उसको देखता मुंह फुलाता है, उसको देखता मुंह फुलाता है, ऐसे लोग उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र को दे दिया बलिदान होने के लिए। इसलिए यीशु मसीह जब पतरस से पूछता है कि तुम इससे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। 3 बार पूछता है तो पतरस उदास हो जाता है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई के सदृश है और वो हमसे प्रेम किया, जगत से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। तो हमें भी आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। मेरे प्रेम अनेक पापों को ढांपता है। किसी का प्रेम किसी का अपकार नहीं चाहता, मेरे किसी का बुराई नहीं चाहता है। प्रेम भलाई चाहता है। प्रेम बुरा नहीं मानता है। प्रेम गुस्सा नहीं होता है। प्रेम झुंझुलाता नहीं है, घमंड नहीं करता है, हर बातें सह लेता है। तो हमें वो प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम अपने भाई से वैसा प्रेम करना है मेरे प्रियो। लिखता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। कहां पर पहुंचे? जीवन में पहुंच गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मेरे प्रिय, अगर हम भाई से बैर रखेंगे, झगड़ा करेंगे, उसका द्वेष रखेंगे, उसके विरुद्ध में बातें करेंगे, या हम हत्यारा बन जाते हैं। तो हमें हत्यारा बनना नहीं है मेरे प्रिय, हमें अवश्य प्रेम रखना है। तो वो हमको यही सिखा रहा है, हमें प्रेम रखना है। ये दूसरा सीढ़ी है मेरे प्रियो। आज कलीसिया में, अगर जिस कलीसिया में जाते हैं, क्या हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम है? अगर प्रेम नहीं है तो हम हत्यारे कहलाएंगे, और हत्यारे उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए ये दूसरा सीढ़ी है, दूसरा स्टेप है। हमें एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम रहना चाहिए। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तीसरा स्टेप अगर हम निकालेंगे, प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय उसका 14 पद।
प्रकाशित पुस्तक 22 अध्याय और उसका 14 पद लिखता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कहां पर प्रवेश करेंगे? नगर में प्रवेश करेंगे। जो अपना वस्त्र को धो लिया मेरे प्रिय, कौन सा वस्त्र? जो वस्त्र हमें पहने हैं, यीशु मसीह को हम वस्त्र के रूप में पहन लिए हैं, वो वस्त्र में दाग नहीं लगना चाहिए। जो पुराना स्वभाव हमारा जीवन से चला गया है, वही पुराना स्वभाव को हम अपने जीवन में फिर से अप्लाई ना करें। जब तुम जब मसीह में आए तो क्या हो गया? नए सृष्टि बन गए। पुराने सारे बातें बीत गए। अगर कोरिन्थियों का पुस्तक को निकालेंगे, कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थी 5:17 लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हमारा पुराना चाल चलन, वस्त्र का मतलब है चाल चलन, हमारा चाल चलन को हमें ठीक रखना है। हमारे वस्त्र में वो दाग लगने नहीं देना। पहले हम ईर्ष्या करते थे, पहले हम डाह करते थे, पहले हम नाना प्रकार के व्यभिचार करते थे, गलत काम करते थे। ये पुराना वस्त्र था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा हमें वो वस्त्र दिया, वो सफेद वस्त्र, ऐसा वस्त्र दिया जो वस्त्र में दाग नहीं लगना चाहिए। इसलिए प्रकाशित पुस्तक 16 अध्याय और उसका 15 पद कहता है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। आदम हवा को परमेश्वर जो वस्त्र दिया था मेरे प्रियो, महिमा का वस्त्र था। जब वो लोगों ने फल खाए तो वस्त्र उनसे शैतान क्या लिया? चुरा लिया, और वस्त्र में दाग लग गया। तो इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमी का पत्री और 12 अध्याय, रोमी का पत्री 12 अध्याय और हम उसका पढ़ाई करेंगे 2 पद लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये तीसरा नंबर सीढ़ी है मेरे प्रियो। हमारा वस्त्र में कोई दाग नहीं लगना चाहिए। हमें जो वस्त्र प्रभु हमको दिया है, उद्धार का वस्त्र, शैतान कोशिश करेगा इसमें दाग लगाने के लिए, लेकिन इसमें हमें लगा देना नहीं है मेरे प्रियो। धन्य है वो जो अपना वस्त्र को धो डालते हैं, वो उसमें प्रवेश कर नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। लिखता है ना 22:14 अभी पढ़ेगी, लिखता है, धन्य वे है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटक से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। जो जीवन का वृक्ष एदन का वाटिका में था और आदम और हवा जो पाप किए, भला बुरा ज्ञानदायक का पेड़ का जो फल खाए, वहां उसके साथ जीवन का पेड़ का फल था, उसको ना खा दे। इसलिए प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? उसको निकाल दिया, दोनों को निकाल दिया एदन का वाटिका से, और उसका वाटिका का चार और दूतों का, किरूबों गणों का क्या किया? पहरा दे दिए, तलवार देकर, ज्वालामय तलवार। और वही तलवार में यीशु मसीह पार हुआ और अधिकारी हुआ। अब उसका मेन मालिक है यीशु मसीह। वही प्रोसेस से अगर हम जाएंगे तो हमें वो अनंत जीवन मिलेगा, वो जीवन का पेड़ का फल को खाने के लिए मिलेगा। जो जय पाएगा, हमें सांसारिक अभिलाषाओं से जय पाना मेरे प्रियो। जब तक आगमन नहीं होता है, गुप्त आगमन नहीं होता है, हमें विश्वास के साथ प्राण देने तक विश्वासियों के बने रहना है और अपना वस्त्र का चौकसी करना है। आज हम 3 बातों को देखें और 7 बातें हैं। हम 2 पार्ट में 3 पार्ट में हम इसको खत्म करेंगे। आज पहला पार्ट था कि स्वर्ग द्वार में प्रवेश करने के लिए 10 सीढ़ियां हैं और 10 सीढ़ियों में हम 3 सीढ़ियां का जिक्र किया। पहला सीढ़ी है कि यीशु मसीह को, यानी परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हमें विश्वास करना है, उस वचन पर विश्वास करना है। और जो पहला बेसिक है, जो पहला जो क्या बोलते हैं नींव है, कि हमें यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है, उसके वचन को ग्रहण करना है,
वो जो आज्ञा हमें दिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा लेना, अपने पापों का क्षमा के लिए हमें बपतिस्मा लेना है, मन फिराना है और बपतिस्मा लेना है। ये उसका बेसिक है, उसका आज्ञा को पालन करना है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हम अपने भाइयों को प्रेम करना है। कलीसिया का विश्वासी भाई बहन है, उनको हमें प्रेम करना है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के ऊपर समर्पित कर दिया, कलीसिया को इतना प्रेम किया, अपने आप को दे दिया। ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा सीढ़ी है, दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप है मेरे प्रियो कि अपना वस्त्र को, तुम्हें जो वस्त्र मिला है वस्त्र को धो डालो, ताकि तुम उस जीवन का पेड़ का फल को खा सको। आज हम 3 स्टेप के बारे में हम जिक्र किए। कल सोमवार को फिर सोमवार से हमारा बाइबल स्टडी, सोमवार से लेके शुक्रवार तक 7 से लेके 8 बजे तक। तो सोमवार को हम और 3 स्टेप के बारे में देखेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर, दया करे और कृपा करे। आमीन।